तो सीधा मुद्दे पे आता हूं। जर्नल को लेके जो इतना हवा अभी तुम्हारे बीच बना हुआ है, तुम एक चीज भूल रहे हो कि तुम्हें लेजर करना भी उतना जरूरी है, कैश फ्लो करना भी उतना जरूरी है, और डिबेंचर करना भी उतना जरूरी है। अब तुम सोच रहे होगे ये इंसान बोल क्या गया 2 मिनट के लिए? 1 मिनट मतलब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन तुमने किया क्या है, जर्नल जर्नल के चक्कर में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम भूल गए हो जो तुम्हें मार्क्स दिलवाने वाले हैं। जैसा मैंने पहले बोला, लेजर, यानी 5 मार्क्स में अगर तुम्हें स्कोर करना है, लेजर इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में अगर स्कोर करना है तो कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली अगर 5 मार्क्स में स्कोर करना है तो डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट है। 5, 10, 15, मैं तुम्हारे वो 15 मार्क्स बचाने आया हूं। यानी अगर मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बता दिया कि भाई क्या पूछा जाने वाला है, तुम्हारे वहीं से मार्क्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। सही बोल रहा हूं? शुरू करते हैं। देखो यार, हाउ टू स्कोर के अंदर पार्ट ए सबसे पहले अगर मैं लेके चलूं, तुम्हें भी मालूम है 2 मार्कर से चालू होगा, और पार्ट ए के अंदर 2 मार्क के 3 क्वेश्चन आने वाले। ये गारंटी मान के चलो कि उसमें से 2 तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। मैं लिख भी देता हूं, एक एनपीओ का होने वाला है इसमें से, एक डेथ का होने वाला है। डेथ की जर्नल आएगी। अब तुम पूछोगे भैया जर्नल करें किसके लिए, आप तो ये बता दो। माइंडसेट प्रिपेयर करना जरूरी है ना, तुम्हारा दिमाग सही तरीके से ट्रेंड होना जरूरी है एग्जाम से पहले, गेस्ट पेपर करने से पहले। तो ट्रेनिंग देने के लिए मैं तुम्हें सिंपल बताता हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जर्नल एंट्रीज, मेक श्योर तुम 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स के लिए ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो। अगर फिर से बोलता हूं, मतलब मेरे को लगता है शायद तुम एक बार में नहीं सुनोगे मेरी बात, अगर तुम्हें वाकई में जर्नल एंट्रीज पढ़नी है, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए और 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए ज्यादा तैयारी करो इंस्टेड ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। देखो, जैसा मैंने बताया, एक एनपीओ का क्वेश्चन आएगा। मैं ये चीज तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स में देते जा रहा हूं टेलीग्राम में, सो यू नो कि एनपीओ के कैसे क्वेश्चंस करने हैं। डेथ का तुम्हारा जर्नल का क्वेश्चन आने वाला है, गारंटेड, लिख के ले लो। तो 2 प्रैक्टिकल हो गए 2 मार्क्स में से। एक तुम्हारा थ्योरी आने के चांसेस हैं, आएगा ही आएगा नहीं, लेकिन ये मैं बता देता हूं, पार्ट बी में थ्योरी नहीं आएगी। अगर थ्योरी आती है तो पार्ट ए में ही आएगी, पार्ट बी में आने के चांसेस रेयर हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आने के चांसेस बहुत कम है। और तभी मैंने पार्ट बी की थ्योरी भी तैयार करवाई है। अगर तुमने टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर तुम वहां पे जुड़े हुए हो, मैंने बहुत सारी शीट्स वहां पे शेयर की है। तो अगर तुम उन शीट से पढ़ रहे हो तो तुमने ये भी देखा होगा कि मैंने पार्ट बी की भी थ्योरी शीट्स 1 लाइनर दिए हुए हैं, बस 1 पेज की शीट है थ्योरी की, ताकि अगर आ भी जाता है तो तुम्हारे नुकसान नहीं है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, 3 मार्कर्स यहीं पे लिख लो। एक डिबेंचर्स का जर्नल का क्वेश्चन गारंटेड है, डिबेंचर्स की जर्नल ही आने वाली है। मैं बोल रहा था ना, डिबेंचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लोग जितना डिबेंचर्स को हल्के में लेके जाएंगे ना, उनके वही माइन्यूट मार्क्स, जो बोलते हैं ना भैया 32, 33 आ रहे हैं, 40 नहीं आ रहे हैं, वो इसी के कारण कटेंगे। डिबेंचर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल प्लेइंग एलिमेंट इन योर टर्म 2 एग्जाम। और डिबेंचर्स को एमएमबी से करना मत भूलना। मैंने बहुत प्रिसाइजली, बहुत लिमिटेड टाइम में तुम्हारे डिबेंचर्स करवा के रखा है। फिर मैंने यहां पे लिखा है कि डेथ की जर्नल भी आएंगी, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट जो डेथ का होगा थोड़ा बहुत, वो इसके अंदर आने के चांसेस हैं। देन आता है 3 मार्कर्स के अंदर एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन तो गारंटेड मान के चलो एनपीओ के अंदर। कैलकुलेशन देंगे वो, कहीं ना कहीं वो सब्सक्रिप्शन को डालेंगे, और मुझे लगता है कि वो 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आना पक्का है। तो कोशिश करना कि तुम्हारा 3 मार्कर इसको लेकर, सब्सक्रिप्शन को लेकर तैयार है। ये वीडियो तुम्हारे पास कल आ जाएगा, एनपीओ वाला कल के कल आ जाएगा तुम्हारे पास। तो कृपया करके सब्सक्रिप्शन बहुत डिटेल में जाके, इन डेप्थ जाके पढ़ लेना। देन 5 मार्कर्स में अगर मैं आऊं, तुम्हारा जो पूरा का पूरा होने वाला है फाइट, वो होने वाला है या तो डिसोल्यूशन का जर्नल कर लो या तो रिटायरमेंट का लेजर कर लो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अगर समझाऊं भाई, रिटायरमेंट का लेजर करके आना, बहुत इजी पड़ता है, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, डिसोल्यूशन से कम टाइम लगता है। ये होने वाला है, या तो डिसोल्यूशन का जर्नल पूछेंगे या रिटायरमेंट का लेजर पूछेंगे। मेरी मानो, रिटायरमेंट का लेजर करके आना। कैसे? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर तुम टेलीग्राम चैनल पे हो, तुम्हारे पास रिटायरमेंट पूरा वहां पे आ चुका होगा या आने वाला होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट के लेजर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह है, वो तुम्हें वहां पे पता चल जाएगा। फिर आ जाते हैं ये हिडन एलिमेंट पे, क्योंकि हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड्स पे भी मैं वीडियो बना ही रहा हूं, और उसके अंदर वर्किंग नोट वगैरह पे सब पे वीडियो बना रहा हूं, तो टेंशन मत लेना। लेकिन अगर मैं तुम्हें 5 मार्कर्स में डिबेंचर्स की राम कहानी बताऊं बेटा, यहां पे तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है। मैं मतलब क्या ही बोल दूं, लिटरली परेशानी हो सकती है, क्योंकि डिबेंचर्स का एक ऐसा क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकली, जो मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, एमएमबी वाले जितने मुझे बताना, तुमने पढ़ के रखा होगा, मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी वाला करवाया था।
डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसके अंदर यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज वेल, यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एज वेल। एमएमबी में वो चीज की हुई है, मुझे ऐसा लगता है वो छुपा रुस्तम निकलेगा और 5 मार्कर्स में पूछा जाने वाला है। डिबेंचर का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा और यही वाला आएगा जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, आपको जर्नल भी बनानी है और आपको 2 कंडीशंस दे देंगे। तो कृपया करके एमएमबी सीरीज से एक बार वो क्वेश्चन देख लेना। मैंने डिबेंचर्स में बहुत रिसर्च करके बनाया है और इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि एमएमबी सीरीज से डिबेंचर्स जरूर कर लेना। एंड फाइनली जो 5 मार्क्स में है, एक एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। अगेन कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे शीट अवेलेबल है। सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर गलत नहीं होगा, उसमें आंसर्स भी दे रखे हैं। चलो, तुम्हारा पार्ट है कंप्लीट, मतलब मैंने सारी चीजें बता दी ना। हाँ, हो गया है। ये वाला मेन इंपॉर्टेंट था, मैं 3 स्टार बना देता हूं। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, डिबेंचर्स वाला। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में मैंने थ्योरी के शीट्स दी हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से प्रैक्टिकल ही आएगा। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। जैसे पहला जो 2 मार्क का आएगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये निकालने को बोल सकते हैं कि प्रॉफिट निकालो, एंड उसी के लिए मैंने वो टॉप 10 वाला वीडियो बनाया था कि टॉप 10 एडजस्टमेंट्स जो है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो सब आ सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिखा दो, नेट प्रॉफिट निकाल के दिखा दो, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल के दिखा दो। ऐसा कुछ छोटा मोटा सीएफएस का क्वेश्चन 2 मार्कर में यहां पे दे सकते हैं। एक ही 2 मार्कर का क्वेश्चन होने वाला है। फिर आएगा एक 3 मार्क का क्वेश्चन, उसमें आएगा और वाला, एंड मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे को तो अब स्टार बनाना भी नहीं आ रहा। मैं गारंटी कह रहा हूं P&L का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंपैरेटिव का और P&L का अटेम्प्ट करके आना। छोटा होगा, जल्दी होगा, बैलेंस शीट में लिखना ज्यादा पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तुम समझ रहे हो, यू डोंट हैव द कैलकुलेटर। सो कृपया करके गलती से भी 11th वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट अटेम्प्ट मत करने बैठ जाना। यहां पे 90% बच्चों का टाइम वेस्ट होने वाला है जो भी बैलेंस शीट अटेम्प्ट करने बैठने वाले हैं। P&L करना, तुरंत के तुरंत फॉर्मेट बनाना और आंसर निकाल के पटक देना। यानी 11th वाले क्वेश्चन में P&L का क्वेश्चन आएगा कि P&L बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और वही अटेम्प्ट करके आना। बैलेंस शीट के चक्कर में मत फंस जाना। सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने 10-15 मिनट एवे लूज कर दिए। और कैलकुलेशन मिस्टेक जिनकी बहुत ज्यादा होती है भाई, ये तो तुम्हारे लिए अभिशाप जैसे, ये तो तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट भी करेगा, गलतियां भी तुम इसमें सबसे ज्यादा करोगे। एंड लास्टली सीएफएस का एक क्वेश्चन आएगा। तुम लोग क्या एंटिसिपेट करके चल रहे होगे कि मे बी इसके अंदर हो सकता है बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आ जाएं, बहुत डिटेल में एडजस्टमेंट्स आ जाएं। मैं बोलूंगा एक डेप्रिसिएशन करो, एक टैक्स करो और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए। ये 3 अगर एडजस्टमेंट्स तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो ये कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। डेप के साथ वही परचेज या सेल ज्यादा से ज्यादा होता है, वो और कुछ नहीं, दैट्स इट। ये अगर 3 चीजें तुम्हें कोर आती हैं, तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन गलत करवा ही नहीं सकता। और जो हिडन एलिमेंट आ सकता है इस बार कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मैं तो यहां तक बोलने को तैयार हूं, बिकॉज मैं डरता नहीं हूं, मैं वो रिस्क लेने को तैयार रहता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो सकता है इस बार एडजस्टमेंट्स आए ही ना। 1 या 2 से ज्यादा वैसे भी एडजस्टमेंट्स नहीं आते, बट इस बार चांसेस बहुत हाई हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं आए, एक भी एडजस्टमेंट नहीं आए, सिंपल सोवर क्वेश्चन आए। और वो लोग ट्रिक कहां खेलते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तो ट्रिक खेलनी पड़ेगी। वो देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। वो यहां पे ट्रिक खेल देंगे तुम्हारे साथ विदाउट गिविंग यू द एडजस्टमेंट्स। इफ देयर आर नो एडजस्टमेंट्स देयर विल बी अ ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट काय में होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन विद नो एडजस्टमेंट्स, और वो चाहेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखना कि तुम्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पता है या नहीं पता है। एंड ऐसा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मैक्सिमम इनमें से कोई एक आध एडजस्टमेंट दे देंगे। ये मैक्सिमम है, नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई होप मैंने तुम्हें बहुत क्लैरिटी दे दी है हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। पहली क्लैरिटी, जर्नल पे सिर्फ 2 और 3 मार्कर्स में फोकस रखो। दूसरी क्लैरिटी, एनपीओ का एक पूरा क्वेश्चन करना है, रिटायरमेंट का लेजर अटेम्प्ट करना है, डिबेंचर को पढ़ना है क्योंकि उसका जर्नल और लेजर वाला इकट्ठा क्वेश्चन आ सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर। देन पार्ट बी में थ्योरी आने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं।
पी एंड एल अटेम्प्ट करना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाला कंपैरेटिव के अंदर, एंड कैश फ्लो के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट। और क्या क्लैरिटी चाहिए? सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब समराइज भी मैंने पूरा कर दिया, बिकॉज यही मेरा काम है, एंड टू एंड तुम्हें सारी चीजें देना। नाउ मैंने जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दे रखा है उसको ज्वाइन करके रखना, तुम्हें बहुत एडवांटेज मिलेगा। मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करता हूं, उसमें कंटेंट अपडेट करता रहता हूं, तुमसे प्राइवेटली बात करता रहता हूं वहां पे, एंड वहां पे बहुत एडवांटेजेस हैं तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर के लिए। सो मेक श्योर यू आर ओवर देयर, उसको मिस नहीं कर रहे हो तुम। और कुछ भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, बाकी मैं बैक टू बैक वीडियोस डालते रहूंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।